नमस्कार मित्रों, आज के शीर्षक से कुछ मित्रों को आपत्ति हो सकती है कि एक सेक्युलर देश को हिंदू राष्ट्र क्यों लिख दिया गया। अभी तो बना भी नहीं भारत एक हिंदू राष्ट्र, लेकिन मेरा मानना है कि हिंदू राष्ट्र भारत पहले से ही है, बस जरा गलत ट्रैक पर चल रहा था स्वाधीनता के प्रारंभिक काल से। अब धीरे धीरे पुनः सही ट्रैक पर लौट रहा है। ऐसे ही 10-20 साल और चलता रहे तो अलग से घोषणा करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी हिंदू राष्ट्र की। आज की वीडियो के संदर्भ में एक विशेष निवेदन है आपसे कि यह आपको अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें, क्योंकि हिंदुत्व से संबंधित ऐसी वीडियो को पसंद ना करने वाले लोग इन्हें डिसलाइक करने से कभी नहीं चूकते, जिस कारण वीडियो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो क्यों हम कह सकते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि कैसे भारत एक राष्ट्र है, न कि सिर्फ देश। वर्षों तक गुलाम रहने के कारण अनेक विषयों के संदर्भ में हमारी अवधारणाएं व परिभाषाएं बदल गई हैं। हम दुविधा में रहने लगे हैं कि भारत एक देश है, राज्य है या फिर एक राष्ट्र। कहीं सुनते हैं भारत एक देश है, फिर कभी सुनते हैं भारत एक राज्य है, और अनेक बार लोग इसे एक राष्ट्र के रूप में भी परिभाषित करते हैं। अब क्योंकि ये तीनों शब्द समानार्थी से लगते हैं, इसलिए संशय होना स्वाभाविक ही है, जबकि वास्तव में ये तीनों अलग अलग अर्थ वाले शब्द हैं। दरअसल देश एक भौगोलिक सीमा से संबंधित क्षेत्र को कहते हैं। 1947 तक का भारत आज 3 अलग अलग देशों में बंट गया है, किंतु राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में ये तीनों देश आज भी भारत राष्ट्र ही हैं। देश का संबंध भूमि से यानी भौगोलिक स्थितियों से होता है। राज्य वह कहलाता है जिसका अपना एक तंत्र यानी अपनी व्यवस्थाएं एक निश्चित भूभाग पर लागू होती हैं, जबकि राष्ट्र की परिकल्पना राज्य, देश, परंपरा, संस्कृति और जीवन मूल्यों की एकता, समरूपता पर आधारित होती है। और इस दृष्टि से भारत 1947 से पहले भी एक राष्ट्र था और आज भी एक राष्ट्र है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान आदि देश भी राष्ट्र की दृष्टि से भारत राष्ट्र ही हैं। भारत की अनेक परंपराएं इन सब देशों में आज भी देखने को मिलती हैं। एक और शब्द आता है नेशन। 17वीं शताब्दी में प्रयोग होने वाला यह शब्द भी राष्ट्र का पर्यायवाची नहीं है। राष्ट्र की अवधारणा वैदिक काल की है, जबकि नेशन शब्द 16वीं या 17वीं शताब्दी में प्रचलन में आया। 1000 साल पहले का इतिहास देखें तो दुनिया का भूगोल काफी बदल चुका दिखाई देता है। अनेकों ऐसे देश अपना अस्तित्व खो चुके हैं जो कभी नेशन के रूप में जाने जाते थे। यूरोपियंस ने अनेकों अफ्रीकी क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित किया, वहां के संसाधनों को हथियाने के लिए उन पर अपना अधिकार जमाया और फिर तरह तरह के समझौतों की आड़ में उन्हें एक नेशन का रूप दे दिया। भारत की सीमाएं प्रकृति द्वारा सुनिश्चित की गई हैं। 3 तरफ सागर और एक तरफ हिमालय ने इसकी सीमाओं को स्वयं बांध कर रखा है। भारत में आज भी अनेकों राज्य हैं, लेकिन हमारे संपूर्ण भूभाग पर स्थित समस्त राज्य एक ही संस्कृति और एक सी ही परंपराओं से बंधे हुए हैं। यहाँ एक कोने से दूसरे कोने तक जाते जाते बातें भले ही बदल जाती हों, लेकिन उनका स्वरूप, भाव और उनके पीछे का सत्य एक ही बना रहता है। जैसे टूथब्रश भांति भांति के होने के बाद भी काम सब दांतों की सफाई का ही करते हैं, वैसे ही भारतीय भी रहें कहीं भी जीवन मूल्य उनके एक ही रहते हैं। एक उदाहरण के तौर पर भारत में कार्तिकेय के अनेकों स्वरूप विद्यमान हैं। महाराष्ट्र में वह ब्रह्मचारी के रूप में पूजे जाते हैं, जबकि दक्षिण भारत में उनकी मूर्ति के साथ एक देवी की मूर्ति भी दिखाई देती है। साथियों, पूरे विश्व में सबसे अधिक पूजा पद्धति भारत में ही दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी उनमें आपस में कोई विरोध नहीं मालूम होता। कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और शिया सुन्नियों के समान वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते। भारतीय परंपराओं में जैन सिख में कोई विरोध नहीं है। शैव वैष्णव में आपको आज कोई झगड़ा नहीं दिखाई देता। आर्य समाज और बुद्धिज्म में कोई टकराव नहीं है, और इसका एकमात्र कारण यही है कि सबके पीछे
हमारी एक सी ही परंपराएं और एक ही मूल भावना हमेशा हमें आपस में जोड़े रखती है। मकर संक्रांति पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से मनाई जाती है, किंतु उसका स्वरूप मूलतः एक सा ही रहता है। अलग अलग क्षेत्रों में हमारे खान पान में भिन्नता है, लेकिन हम जहाँ जाते हैं वहीं का खान पान हमें रुचिकर लगता है। भारत के अनेक राज्यों में विवाह की परंपराएं भी भिन्न भिन्न प्रकार से संपन्न होती हैं, लेकिन उसका मूल स्वरूप एक ही होता है। दुनिया में कहीं से भी कोई भारत के बारे में जानने के लिए आता है तो वह हिंदुत्व से संबंधित जानकारियां ही समझने के लिए आता है। यहाँ के साधु संत आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, मुक्ति या फिर परम शांति के विषय में जानने की अभिलाषा ही उसके मन में होती है। इस्लाम या क्रिश्चियनिटी को जानने के लिए एक भी व्यक्ति यहाँ नहीं आता। भारत की पहचान विश्व में हिंदू के नाते है। आज विश्व में किसी भी देश की सहायता के लिए भारत आगे खड़ा दिखाई देता है, जबकि इससे अलग हुआ पाकिस्तान आज दुनिया भर में भीख का कटोरा हाथ में लिए घूमता दिखाई देता है। और उसका मुख्य कारण है वहां का मूल तत्व यानी हिंदुत्व समाप्त होना। भारत से भी अगर हिंदू समाप्त हो जाए तो यह भी एक राष्ट्र के रूप में नहीं दिखाई देगा। भारत का संविधान अगर देखें तो पाएंगे कि संविधान निर्माताओं ने भी माना है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। नागरिक की संकल्पना से पहले संविधान में जो पहला फोटो है वह वैदिक काल के गुरुकुल का है, जिससे संविधान की मूल भावना प्रदर्शित होती है। मौलिक अधिकारों का जहां वर्णन है वहां राम, सीता, लक्ष्मण का फोटो संविधान में दिखाया हुआ है। यानी राम राज्य में वर्णित नागरिक अधिकार ही संविधान निर्माताओं की संकल्पना थी। नीति निर्माण की बात जहां पर है वह भगवान कृष्ण उपदेश देते हुए दिखाए जाते हैं। यानी धर्म का संरक्षण और शत्रु को दंड वाली गीता की नीति संविधान निर्माताओं ने देश को देनी चाहिए थी। जनप्रतिनिधि कैसा हो यानी निर्वाचन के विषय में जहां संविधान में जिक्र आता है तो वहां शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह के चित्र मूल संविधान में दर्शाए गए हैं। देश की विभिन्न अग्रणी संस्थाओं के ध्येय वाक्यों पर अगर हम दृष्टि डालें तो हम जानेंगे कि पूरा देश भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा, भारतीय परंपराओं से किस कदर प्रभावित रहा है। भारत सरकार का ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते। दूरदर्शन सत्यम शिवम सुंदरम अपने कार्यक्रमों से पहले हमेशा दिखाता रहा। उच्चतम न्यायालय का ध्येय वाक्य यतो धर्मस्ततो जय। IIT का ध्येय वाक्य देखें योग कर्मसु कौशलम। IIM का तेजस्विनावधितमस्तु। UGC का ज्ञान विज्ञान विमुक्तये। दिल्ली यूनिवर्सिटी निष्ठा धृति सत्यम। बिट्स पिलानी का ज्ञानम परम बलम। उस्मानिया यूनिवर्सिटी तक ने अपना ध्येय वाक्य तमसोर्मा ज्योतिर्गमय रखा हुआ है। सवाल तो पैदा होता है कि किसी भी बड़ी संस्था ने बाइबल से या कुरान से यह वाक्य क्यों नहीं लिए। यानी किसी को यह घोषित करने की जरूरत नहीं है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। समाज आज इस दिशा में स्वतः ही बढ़ चला है। हमें आने वाली पीढ़ी को एक ऐसी जीवन पद्धति देनी है जो इस संकल्पना को और अधिक तीव्र गति से मूर्त रूप प्रदान करने में सहयोगी हो सके। क्योंकि न सिर्फ भारत के लिए बल्कि समूचे विश्व की शांति के लिए आज एक ही चिंतन या दर्शन अपरिहार्य है, और वो है एकात्म मानवतावादी चिंतन, जिसे हम हिंदू चिंतन भी कह सकते हैं। सबकी बात, सबके भले की संकल्पना एकमात्र इसी दर्शन में दिखाई देती है। इसके साथ ही आज का विषय यही समाप्त होता है। आशा है पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए विदा। नमस्कार।